बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे थाल पोश बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.50 mm, इसको 2.5 mm भी कहा जाता है। तो 3 प्लाई की हमारी वूल है। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। 3 प्लाई की ये वूल है और यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके इसमें मेज कलरिंग बना लेंगे। इस तरह से करके मेज कलरिंग बना लेंगे। यहाँ पर मेज कलरिंग भी बन गई और एक चेन भी बन गई। एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है आराम से, इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, इस तरह से। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बना दिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक ये जो 3 चेन की थी इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इससे आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर लास्ट में आके हमने एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बना ली, क्योंकि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है। ये जो चेन बनाई थी 3 इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो अभी लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, इस तरह से।
तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर दो डबल क्रोशिया एक ही चेन में बना लिए। फिर यहाँ पर इस तरह से एक एक करके डबल क्रोशिया बना लिया और आगे वाले में दो डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले में दो डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम आगे हैं। तो लास्ट में हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब हम 3 डबल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। अब आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर चौथे वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तब हम 3 डबल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिए, एक दो तीन, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब अगले वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना ली, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें दो डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे हमने यहाँ पर जब शुरू किया था तो 3 डबल क्रोशिया ये बनाए थे, उसके बाद दो डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर लास्ट में आकर हमने दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक दो तीन, 3 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब पांचवें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया बना लिया। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। तो अब इस राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद पांचवें वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पांचवें वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि आगे हमने 4 डबल क्रोशिया ये बनाए थे। तो अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये राउंड जो है सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। फिर अगले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले में एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशिया का राउंड है, इसको हम कंप्लीट जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे सिंगल क्रोशिया के राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट वाले के ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर इस जो 3 चेन बना रहे थे, इसके ऊपर हमने एक चेन बनाई थी, तो उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को काट लेंगे और यहाँ पर हम इसका ये हमने पर्पल कलर लगाया और ये थोड़ा सा हाफ जो है ना पर्पल कलर है, हल्का पर्पल कलर है। तो इसको अगर आपको अच्छा लगे तो ये दो कलर भी लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो अगर इसके साथ आप और कोई मिक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इस धागे को काट के ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। ये भी 3 प्लाई की ऊल है, सेम एक जैसी ऊल है, तो इसको हम लगाते हैं अब ऊपर से। यहाँ पर हम इसका स्लिप नेट बांध के इस तरह से यहाँ से बल देकर इस धागे को यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है, ताकि हम यहाँ पर इसके डबल क्रोशिया बना सकें। तो एक ही चेन में कहीं पर भी आप इसको इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लें। इस धागे को छोड़ना नहीं है, इस तरह से करके पकड़ लेना है। यहाँ पर एक मरतबा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके
यहाँ पर भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 धागे हो गए, फिर से हम बल देंगे, फिर अगली वाली चेन में इस तरह से करके यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे, तो 2 में से हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर से इसको बल देकर और अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 6 मरतबा चेन बनाएंगे, 6 चेन बनाकर बल देकर फिर अगली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो 4 धागे हो गए, ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर फिर ये जो हमने बनाया था इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर इसको इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये इसका हिस्सा बन जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पर 6 चेन बनाई है। यहाँ से ही इसी गैप में इस तरह से करके एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर फिर अगले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर अगले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा, इस तरह से। अब यहाँ से ही 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई, तो लास्ट में भी हमने 7 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे और चौथी वाली के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 7 यहाँ पर चेन की है, तो 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी वाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथी वाली चेन में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद फिर से 1 2 3 और चौथी वाली चेन में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो इसी तरह ही हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से एक चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस एक चेन को भी सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हैं, चारों के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
फिर यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, तो 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो एक चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे और यहाँ से ही हम बल देकर इस तरह से इसको पकड़ लेंगे। ये जो धागा है इसको पकड़ के और यहाँ से हम आगे डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया बन गया। अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड हमने डबल क्रोशिया का ये कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। डबल क्रोशिया का ये राउंड था, तो पूरा हमने हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही एक चेन बनाकर और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से अब ये सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं इसी तरह से ही सिंपली सिंगल क्रोशिया का राउंड। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें हमारी वीडियोस को। हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो एक चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया एक ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर हो गए। अब आगे हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक एक डबल क्रोशिया करके 11 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाए थे 2 मरतबा। अब यहाँ पर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 11 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 12वें में 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 11 डबल क्रोशिया, फिर 12वें में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। आप लोग नज़दीक से इसको देख लीजिए। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 11 डबल क्रोशिया बने हैं। अभी क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो अब यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल ये सीधी तरह से ये बना हुआ है। अब यहाँ से ही हमने एक चेन बनाकर और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब ये जो राउंड है ये सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे सिंगल क्रोशिया के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो एक चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा राउंड भी हम सिंगल क्रोशिया का बना लेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। पूरा ये राउंड भी सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस राउंड को भी इस तरह से कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का ये दूसरा राउंड था, तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो इस एक चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से ये जो कलर है ये अटैच करेंगे। स्लिप नट बांध के हम इसको इस तरह से डबल बल देकर डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, दो दो डबल क्रोशिया बना के एक चेन में, फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर दो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले वाले में दो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने एक एक चेन यहाँ पर स्किप की थी, तो लास्ट में हमारी कोई भी चेन नहीं बच रही। तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बना लिया, एक डबल क्रोशिया बना लिया आगे। फिर यहाँ से ही हम एक चेन करके फिर इसमें ये जो डबल क्रोशिया इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का एक अगर चेन बच जाए या कम हो जाए तो इसका कोई नहीं है, खैर है इसका। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से ही हमने इस वाले गैप में ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम इस तरह से करके एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसी में एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया बना के एक दो दो चेन बनाकर इसी में ही हम एक मर्तबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तीन चेन को भी, ये जो बनाई थी दो चेन, इसको भी हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो इस तरह से हमारे ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमने ये जो लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो रही है। इसको इस डबल क्रोशिया आगे की तरफ से बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। ये जो लास्ट वाला एक डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया जो साथ बनाए थे इनको हमने स्किप करना है। ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन और इसी गैप में ही यहाँ पर एक चेन का गैप है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और इस एक चेन के गैप में दो मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है जब आप बनाते जाएंगे इसको, तो आगे ये वाज़ेह तौर पर ये डिज़ाइन नज़र आएगी। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो लास्ट वाला ये डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अब ये जो तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम इसको इस तरह से करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो दो चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था, इन दो डबल क्रोशिया को स्किप करना है। ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम इस तरह से करके आगे की तरफ से फिर से बना लेंगे
इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप किया था तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 2 डबल क्रोशिया के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाया था इसको हम इस तरह से फिर से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 2 डबल क्रोशिया जो बनाए थे इनको हमने स्किप करना है। ये जो डबल क्रोशिया आगे की तरफ से हमने इस तरह से करके बनाया हुआ था इसको हम बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया ये स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम फिर से इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से। तो ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो इस राउंड को हम बना लेते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे थे इसको हम बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके फिर ये जो एक चेन का गैप किया था इसमें हमने ये 3 चेन बना के इसमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाया था तो इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो बनाते हैं सिंगल क्रोशिया और 2 चेन इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे थे पहले हम इसको आगे की तरफ से बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। फिर इसके दरमियान में ये एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया इसको हम बना लेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हमने स्किप करना है इस तरह से। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे थे इसको हम बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है इसको हम बना लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से ये इसका राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर अब हमने ये जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। पहले 1 2 3, 3 में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस चौथे राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो आगे हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना सॉरी 2 डबल क्रोशिया बना ली। टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही हम सेम इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है इसको हम बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे फिर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे थे इसको हम बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1 2 3, 3 में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो चौथा राउंड शुरू किया है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर उससे अगले जो हम 3 राउंड बनाएंगे वो उसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी ये सेम इसी तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 4 राउंड उसके बना लेंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे की। तो फिर मैं इसका आगे आपको बताती हूँ कि ऊपर से हम किनारी कैसे बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 राउंड हमने 2 के बनाए। फिर यहाँ पर एक राउंड हमने ये बनाना है और उसके बाद 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा हम 3 राउंड इसके बनाएंगे तो टोटल ये 4 राउंड हो जाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 1 2 3, 3 राउंड हमने 2 डबल क्रोशिया के बनाए। अब यहाँ पर हम इसमें आ गए
तो 1 2 3 4 4 राउंड हमने 3-3 डबल क्रोशिया के बना लिए। अब यहाँ से हम आगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना के फिर ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। फिर एक चेन करके ये जो हमने यहाँ पर 2 चेन की थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 चेन बनाकर इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4, इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना रहे थे इसको हम बना लेंगे पहले इस तरह से। फिर एक चेन करके अब यहाँ पर दरमियान में एक चेन की थी तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से। अब यहाँ से ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसको हम बना लेंगे पहले। फिर यहाँ से एक चेन करके इस एक चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो हमने लाइनें ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया है ये भी आप देख लीजिए कितने खूबसूरत इसका लुक आया है। इस तरह से ये गोलाई में आ गई है। तो अब सेम इसी तरह से अब इसके हम 4 राउंड बनाएंगे। एक तो हमने शुरू किया है, इसके बाद हम 3 राउंड और बना लेंगे 4-4 डबल क्रोशिया के, तो इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा भी इसकी लेंथ बनाना चाहें तो आप इसके आगे 4 इसके राउंड बना के उसके बाद 5-5 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। पर हम इसमें यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके हम 4 राउंड बनाएंगे टोटल। इसके साथ मिलाकर टोटल 4 राउंड बनाएंगे। तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैं इसकी मेजरमेंट भी करके दिखाऊंगी आपको कि कितनी इसकी लेंथ बनी है। तो मैं इसके 4 राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इसके ये 4 राउंड भी कंप्लीट कर लिए। यहाँ से हमने 1 2 3 4 राउंड इसके 4-4 डबल क्रोशिया के कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए शुरू में हमने 1 2 3 राउंड इसके 2-2 डबल क्रोशिया के बनाए थे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 राउंड हमने 3-3 डबल क्रोशिया के बनाए थे। फिर ये 4 राउंड हमने 4-4 डबल क्रोशिया के बनाए थे। तो यहाँ पर अभी हमने ये वाला धागा जो है ये कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो पर्पल कलर है ये लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हमने स्किप करना है। ये वाला डबल क्रोशिया ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसको हम स्किप करेंगे। इसके दूसरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया बनाया है आगे की तरफ से इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही हम ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसको हमने स्किप करना है। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम वी स्टिच बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको वी स्टिच कहा जाता है। तो इस तरह से हम वी स्टिच बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो शुरू वाले को हमने स्किप करना है। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। एक मरतबा फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अब ये यहाँ पर ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाया था इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे तो शुरू वाले डबल क्रोशिया को स्किप करना है। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो वी स्टिच बनाने के बाद अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5
6 7 8 9। इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर इसी गैप में ही फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये अगला जो वी स्टिच है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस वी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन करके इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले इस वी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करके 2 चेन बना ली। फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ही एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर 9 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। दरमियान में एक चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके गैप में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक चेन करके और 9 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन करके और लास्ट वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है दरमियान में, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन की थी तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका ये आखिरी राउंड बनाया। अब मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ, मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी लेंथ इसकी बनी है। यहाँ से हम इसको करेंगे इस तरह से करके, और यहाँ पर इसकी 19 इंच जो है इसकी लेंथ बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इस तरह की बहुत ही खूबसूरत थाल पोस्ट डिज़ाइन हमारे चैनल पर और भी हैं, ज़रूर आप हमारे चैनल का विज़िट कीजिए, ताकि आप इस तरह से अच्छे अच्छे थाल पोस्ट डिज़ाइन, टेबल कवर, क्रोशिया लेस डिज़ाइन बना सकें। तो ज़रूर आप एक मरतबा हमारे चैनल का विज़िट कीजिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।